तो बेटा ये प्रॉब्लम तो बहुत सिंपल सा है। इस प्रॉब्लम से हम लोग बस इतना सीखने वाले हैं कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स हम निकालते कैसे हैं ना, बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। और एक दो क्वेश्चन घुमा फिरा के अपने पेपर में आ ही जाता है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा। बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल सा, मज़ा भी आएगा आपको। तो चलो हम लोग पहले तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। इसने कहा ए पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स, और वो फोर्स क्या है, ये फोर्स है ये वाला, ये फोर्स है ये वाला, है ना। एक्ट्स ऑन ए स्मॉल बॉडी ऑफ मास 2 kg एंड डिस्प्लेसेस इट फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 5 मीटर। तो वर्क डन इन जूल इज। समझो पहले क्या कहता है। हमारे पास एक छोटा सा बॉडी है जिसका मास कितना है, 2 kg का। चलिए समझने के लिए मैं बना रहा हूँ, ज़रूरत तो नहीं है लेकिन बना दे रहा हूँ। ये 2 kg का हमारे पास क्या है, बॉडी है। इस पर एक फोर्स लग रहा है और ये फोर्स है 7 - 2x + 3x²। मतलब फोर्स पोजीशन का फंक्शन है और इसका डायरेक्शन तब हमेशा किसकी तरफ है, x एक्सिस की तरफ है। ऐसे मान लीजिए ये ऐसे फोर्स लग रहा है, दिस फोर्स, ये मैंने ऐसे लिख दिया 7 - 2x + 3x²। क्या करना है हमको, क्या करना है हमको, ये निकालना है कि ये फोर्स इस बॉडी को x इक्वल्स टू 0 से ले करके जब वो x इक्वल्स टू 5 तक डिस्प्लेस करेगा तो टोटल कितना वर्क करेगा। क्या फार्मूला था बेटा इसमें, फार्मूला बहुत सिंपल सा था। वर्क डन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन f ऑफ x इंटू डी एक्स, जहाँ x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करनी है, x की वैल्यू 0 तो यहाँ लिखते थे ना, इसको 0 यहाँ लिखते थे। फिर फाइनल वैल्यू कितना था 5, तो इसको यहाँ लिखते थे। इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, ये हम लोग जानते हैं अच्छी तरीके से। अब क्या हो गया, अब तो हमको सिर्फ कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करने के लिए देखिए f ऑफ x की जो अभी दे रखा है ना एक्सप्रेशन, वो मैं लिख देता हूँ। तो 7 - 2x + 3x² dx हो गया। ये देखो कितना आसान है, तुम लोग फालतू में डरते हो इंटीग्रेशन से, बहुत आसान है ये। अच्छा अब इसके बाद क्या करोगे, अब इसके बाद देखो 1 2 3 टर्म है अपने इस एक्सप्रेशन में। तो मैं जब इंटीग्रेशन को इवेलुएट करने की कोशिश करता हूँ तो इसको अलग अलग कर देता हूँ ना। तो अलग अलग का मतलब देखिए ये अलग 0 से 5 7, ठीक है 7 dx, फिर माइनस 2x dx 0 से 5, फिर प्लस कितना 0 से 5 कितना 3x² dx, यही था ना, ठीक यही है। अब देखो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, इतना सिंपल है कि मतलब समझ लो गेम की तरह है। मैं चलाता हूँ यहाँ पर, ये यहाँ पर। अच्छा ये क्या है, 7 क्या है, कांस्टेंट है। अच्छा हम लोग ये भी पढ़े थे कि कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं कान पकड़ के, तो इसको हमने कान पकड़ के बाहर कर दिया। अच्छा इसको भी हमने कान पकड़ के ऐसे बाहर कर दिया और इसको भी हमने कान पकड़ के ऐसे बाहर कर दिया। ये सब बाहर हो गए तो मेरा आ गया 7 इंटीग्रेशन, यहाँ देखिए dx 0 से 5 माइनस, यहाँ देखिए 2 इधर आ गया 2 इंटीग्रेशन x dx 0 से 5, फिर यहाँ कितना आ गया, यहाँ देखिए 3 आपका बाहर आ गया था इंटीग्रेशन 0 से 5, यहाँ था x² ना, ये था आपका x², तो ये हो गया x² dx। अब एक फार्मूला याद करो, जब हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे तो हमने आपको एक फार्मूला बताया था, इंटीग्रेशन x⁴n dx इक्वल्स टू कितना था, x⁴n+1/n+1, जहाँ पर n की वैल्यू -1 नहीं हो सकता, क्योंकि तब फिर मेरा ये मीनिंगलेस हो जाएगा ना, मतलब क्या बोलते हैं अनडिफाइंड हो जाएगा। और ये भी थोड़ा सा याद करो, है ना, तुमको याद बहुत करना है अब, कि ये जो डिफरेंशिएशन भाई साहब हैं और ये इंटीग्रेशन है, ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस थे। तो मैं मेंटली इनको काट के गायब कर दूँ, हटा दूँ, भगा दिया, हटा दिया, क्या बचा, x बचा। इसको मैं ऐसे घेर दूँ ब्रैकेट में, भाग ना जाए, 0 से लेकर 5 तक ऐसे ले लेता हूँ मैं, ठीक है।
अच्छा यहाँ भी देखिए, यहाँ भी देखिए 2 तो था ही, इसको क्या लिखेंगे आप, इसके पावर तो 1 है। अब ये फार्मूला जब अप्लाई करेंगे तो 1 + 1 पावर कितना हो जाएगा, 2 लिख दिया मैंने। ये देखिए ये हो गया पावर 2, और इसी पावर से फिर डिवाइड भी कर देते हैं, है ना। अब फिर ये 0 से 5 लिख दिया। यहाँ देखिए 3 तो है ही, इसमें भी यही फंडा लगाएंगे तो +1 मतलब कि x⁻³ हो गया, अपॉन 3 हो गया, ये 0 से 5। और नोट करो फिजिक्स जो है रट के आप कुछ नहीं कर सकते, चाहे आप इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो चाहे आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हो। फिजिक्स का फंडामेंटल समझना ही एकमात्र एकमात्र जो है चॉइस है हमारे पास। अच्छा देखिए 7, इसको क्या करते थे, आपको याद होगा कि ये जो x है इसको रिप्लेस करते थे इस 5 से, तो ये 5 हो गया, माइनस फिर इस x को 0 से रिप्लेस करते थे, ये इतना हो गया। अच्छा ये दो काट दो पहले, तो माइनस, यहाँ एग्जैक्टली यही काम करोगे, इस x को 5 से रिप्लेस करोगे तो 5 का स्क्वायर हो गया -0। अच्छा यहाँ देखिए फटाफट से काटो इसको, यहाँ भी यही हो गया 5 का क्यूब -0। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना कितना आता है, ये 7 × 5 = 35 हो गया, पहाड़ा आता है, आना भी चाहिए। ये हो गया 25। अच्छा ये कितना हो गया, ये 125 हो गया, ये दोनों मिलकर 100 हो गया, और ये 35 हो गया, सब जुड़ के 135 जूल हो गया। ठीक है, तो यहाँ देखिए कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, देखिए बेटा यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है 135 जूल। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें मतलब ऐसा कोई ज़रूरत तो नहीं था, लेकिन हम लोग इस इंटीग्रेशन को कैसे इवैल्यूएट करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसको देखने के लिए हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक, अब ऐसे क्वेश्चन जितने भी अपने सीट में हैं, अपने स्टडी मटेरियल में हैं, वो सारे के सारे आप करो। जहाँ कुछ दिक्कत होता है ना, मुझसे कंसल्ट करो। ठीक है।